नमस्कार दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। उठिए और गनगना करके एडवांस की जो ज्योमेट्री है उसे हनहना करके पूरे पढ़िए और पूरा सवाल बनाइए। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे जब आए हैं तो पूरे कंप्लीट वीडियो देखिए। कंप्लीट वीडियो देखने से ही आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं, क्या सीखें क्या नहीं सीखें। शुरुआत में थोड़ा बहुत वीडियो देखने से आपको पूरे नॉलेज नहीं होगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बातें को बहुत दूर तक बढ़ाना है, ये मिशन को बहुत आगे ले जाना है, तो शेयर सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, फिर देखिए आएगा मज़ा। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर आप लोग देखिए। आइए हम लोग फिर से चलते हैं अपने ज्योमेट्री के सेशन में। और ज्योमेट्री के सेशन में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स। और सबसे पहले उसमें हम लोग लाइन के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आज हम एंगल्स का मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे कि कोण का माप का क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले आप लोग से तो एक सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि आप लोग के कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिया गया था उसका आंसर नहीं आया है। अगर नहीं बना तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए था कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बता कि अभी तक नहीं बताए हैं तो आज बताएंगे भी नहीं सवाल हम भी, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कंप्लीट वीडियो देख करके उसे समझेंगे नहीं, और जब तक भेजेंगे नहीं आंसर, या फिर ये कमेंट्स नहीं करेंगे कि सर नहीं समझें, इस तरह के सवाल को बताइए, तो तभी जाके बताया जाएगा। नहीं तो वो आज का क्लास हम लोग उसको वहीं रखेंगे। वो चीज़ें अभी देखिए बाद बाकी अभी हम सिखा दे रहे हैं, समझिएगा। कोण के मेजरमेंट में हम लोग बात कर रहे थे कि कोण का माप कैसे होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल, कोण की माप। तो कोण की माप की अगर हम बात करें, कोणों की माप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, हम बताए थे कि तीन आधार से हम लोग पैमाना यानी मापते हैं। एक तो डिग्री से में हो गया, यानी डिग्री में हो गया, डिग्री के बाद ग्रेड में हो गया, और ग्रेड के बाद रेडियन में हो गया। हम बताए थे डिग्री के बारे में कल कि डिग्री जो बनता है, डिग्री के से जो इसको डिग्री इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, ग्रेड को जी से इंडिकेट किया जाएगा और रेडियन को सी से इंडिकेट किया जाएगा। हम बात कर रहे थे डिग्री में। डिग्री में देखिए एक डिग्री जो होता है, हम बताए थे कि अगर कोई समकोण को अगर पूरे 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसके एक पार्ट को एक डिग्री बोला जाता है ना। और एक डिग्री जो है 1 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। यहाँ तक बातें हम लोग सीख चुके थे। आइए अब ग्रेड में। ग्रेड में क्या किया गया, कहा कि ऐसा नहीं है भाई साहब, एक काम कीजिए, ये जो ग्रेड है ना, ये एक्चुअल में ब्रिटिश पद्धति फ्रेंच पद्धति की बातें हो जाती है। तो यहाँ से इसको कहा गया कि एक काम कीजिए, ये ना 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया है समकोण को, 100 पार्ट में। और एक जो पार्ट बना ना उसको ग्रेड कहा गया कि चलिए एगो जो पार्ट है ना वो एक ग्रेड होगा। तो 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो 90 डिग्री होता है, 90 पार्ट में डिवाइड किया तो हम कह सकते हैं 90 डिग्री जो है वो 100 ग्रेड के बराबर है, ही बराबर होगा। क्योंकि यही समकोण को हम 90 पार्ट में तोड़े हैं तो एक पार्ट को 1 डिग्री कहे हैं। यहाँ पर यही समकोण को हम 100 पार्ट में तोड़ दिए तो 100 ग्रेड कहे हैं। तो इसका मतलब 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर हो गया। तो 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 100/90, और इसको काट देंगे इतना के ग्रेड, यानी 1 डिग्री जो है 10/9 ग्रेड के बराबर होता है। 1 डिग्री कितने के बराबर हो जाएगा, 9/10 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। अगर हम आपको ये कह दें कि बताइए 9 डिग्री को ग्रेड में बदलें, 9 डिग्री को ग्रेड में, 9 डिग्री को ग्रेड में बदलें, ग्रेड में बदलें, तो ठीक है। ग्रेड में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 1 डिग्री हम जानते हैं 10/9 ग्रेड के बराबर होता है। तो इसका मतलब 9 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 9 से गुना कर लेंगे, तो 9 से गुना हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, यानी 10 ग्रेड के बराबर होगा। बात समझ में आए। इसी तरीके से और भी सवाल हम बनाएंगे हम लोग बहुत सारा, इसे आप लोग लिखेंगे। आगे आ जाइए, अब रेडियन की बारी आता है। रेडियन एक्चुअल में बनता कैसे, रेडियन का डिफिनेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो रेडियन एक्चुअल में सर्कल में काम करता है। आप लोग एक बात गौर किए होइएगा कि जितना भी आप देखिएगा आकृति सब में ना लंबाई गुने चौड़ाई, या फिर जो है सो लेंथ ब्रेथ हाइट की बात किया जाता है। जबकि जहाँ सर्कल आ जाता है ना वहाँ पे पाई आ जाता है। ये पाई का क्या काम हो जाता है कि एक्चुअल में जब सर्कल आता है, जैसे सर्कल का एरिया निकालना है तो पाई r²। अगर कहीं पे मन के लिए कि सर्कल का
सरकमफ्रेंस निकालना है तो 2 पाई आर। इसका मतलब ये पाई बार बार क्यों इंडिकेट कर रहा है, तो यही एंगल को इंडिकेट करने का काम करता है, यानी रेडियन के आधार पर ये सर्कल में काम करता है। जब एक सर्कल में एक रेडियस के बराबर अगर चाप काट लिया जाता है, आर्क अगर काटा जाता है, अगर ये भी आर हो ये भी आर हो, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो बनता है 1 रेडियन के बराबर। किसके बराबर बनता है, 1 रेडियन। यानी कोई ये सर्कल है, इसका सेंटर O है और इसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, अगर ये दो त्रिज्याओं के द्वारा यानी एक त्रिज्यखंड काटा गया, जिस स्थिति में इसका जो है चाप की लंबाई यानी आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर होता है, तो सेंटर पर बना जो एंगल होता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए रेडियन को अब यहाँ पर पाई से इंडिकेट करने वाला, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटे पाई डिग्री। अब कहीं भी अगर हमको रेडियन से डिग्री में बदलना है ना, तो 180 बटे पाई से गुना करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी हम कह सकते थे कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, और पाई का जो वैल्यू लेंगे वो हमेशा पाई का जो वैल्यू आएगा वो 22/7 ही लिया जाएगा, जब तक कुछ कहा नहीं जाए। ठीक है। अब यहाँ से 180 पाई रेडियन आ गया, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आप लोग को मेजरमेंट ऑफ एंगल समझ में आ गया होगा। हर एक बच्चों के लिए, हर एक उन छात्र के लिए है जो 9, 10, 8 में भी पढ़ता है, हम उसको भी लेकर के चल रहे हैं, और साथ में कंपटीशन वाले को भी लेकर चल रहे हैं कि हर एक बच्चा को ये चीज़ें पहुंचना जरूरी है, क्योंकि गांव में उन बच्चों को ज्योमेट्री के टीचर सही से नहीं मिल पाते हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ज्योमेट्री उसको एकदम हर एक जगह तक पहुंचा देना, हर एक लोगों तक ये बातें जानी चाहिए, हर एक स्टूडेंट तक जिसे ज्योमेट्री की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग 3 प्रकार से कर पाए हैं, एक तो डिग्री हो गया, दूसरा ग्रेड हो गया, और तीसरा रेडियन हो गया। डिग्री में क्या देखें कि एक समकोण को 90 पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो एक पार्ट बनता है उसे 1 डिग्री कहते हैं, और 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट के बराबर नापते हैं, और 1 मिनट को 60 सेकेंड के टर्म में मापते हैं। उसके बाद बात आया ग्रेड का। ग्रेड में कहा कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, हम 90 में नहीं, हम 100 में समकोण को बांटेंगे। ठीक है, बांट लो, क्या दिक्कत है। तो ये एक समकोण को 100 पार्ट में बांटा और कहा कि एक पार्ट ना 1 ग्रेड के बराबर है। तो हम कहे ठीक है, अगर डिग्री के साथ रिलेशन बनाओगे तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 डिग्री 100 बटे 90 यानी 0 0 कट के 10 बटे 9 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। फिर आया बारी रेडियन का। रेडियन में जब हम लोग आए तो रेडियन में देखें कि भाई रेडियन कहते किसे हैं, तो रेडियन एक्चुअल में वृत्त का वो कटा हुआ छोटा पार्ट होता है जिसका आर्क यानी चाप की लंबाई उसके रेडियस के बराबर होता है। तो उस आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है, उस आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है वो एंगल जो है उस क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। नहीं, वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 1 रेडियन, तो 1 रेडियन क्या होगा, पाई नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और इसी को हम उल्टा लिखते हैं तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। पाई का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 22/7 रहेगा, जब तक कि कहा नहीं जाएगा कुछ और, तब तक वही वैल्यू यूज करेंगे। तो फटाफट इसे आप लोग जिसी तरीके से चार्ट बना करके लिख लीजिए ताकि एकदम आप लोग को पूरे क्लियर समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चार्ट लिख लीजिए। फिर हम लोग अब इसमें ना जोड़ घटाव सीखते हैं और बदलना सीखते हैं, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे बदला जाए। तो फटाफट लिख लीजिए इसे आप लोग। मिटा दें। चलिए, आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज लाइन एंड एंगल्स की काम ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए, अब जो बातें हम लोग करने वाले हैं, जैसे कुछ जोड़ या घटाव में आप लोग को बड़ा तकलीफ होता है, जैसे कि कल ही सवाल दिए थे उसी में कि अगर 53 डिग्री 52 मिनट है और 26 सेकेंड है, इसमें से अगर हमको अब घटाना है
38 सेकेंड 54 मिनट और 20 डिग्री, ऐसे घटाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, इसे घटाने के लिए क्या है ना कि अब देखिए 26 सेकेंड में से 38 सेकेंड तो घटेगा नहीं, ये तो बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। तो हम यहाँ बगल वाला से क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। बच्चा में जो सीखे थे वही बातें समझिएगा। तो पैसा लेते हैं, तो अब देखिए ये पड़ोस वाला ना, अब मान चलिए कि हम अमेरिका से जाएंगे पैसा लेने के लिए, तो हमको रुपया तो देगा नहीं, डॉलर देगा ना, और डॉलर का वैल्यू तो अलग होता है। यहाँ पर जो पड़ोसी है वो पड़ोसी मिनट में है, इस सेकेंड में है।